नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां बाराबंकी में प्रेम प्रसंग में शादी के दिन गांव के युवक के साथ प्रेमिका भाग गई। दोनों का शव आम के बाग में लटकता हुआ मिला। क्या कुछ पूरा मामला है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाराबंकी में थाना मसौली के लालपुर गांव में प्रेम प्रसंग में शादी के दिन गांव के युवक के साथ प्रेमिका भाग गई। दोनों का शव आम के बाग में लटकता हुआ मिला। बता दें, शादी के तीसरे दिन प्रेमी युगल के भागने के बाद आम के बाग में शव मिला। परिवार की मर्जी के अनुरूप शादी से इनकार कर युवती गांव के ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। वहीं दरवाजे पर बैठी बारात के कारण परिवार की दूसरी लड़की से शादी कराई गई थी। लड़की के आक्रोशित परिजन शव देखने घटनास्थल भी नहीं पहुंचे। वहीं युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। वहीं 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर प्रेमी युगल ने जान दी। क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ? क्या हुआ? हमारा भाई घर का सबसे होनहार था, सबकी रीढ़ की हड्डी था, सब कुछ इसी पर निर्भर था। ये घटना आपको कैसे पता चला? सुबह गाड़ी खड़ी मिली तो अब हम लोग आए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर समाज सेवी व वरिष्ठ भाजपा नेता सैफुल अब्बास के आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज के विधान सभा हंडिया में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर समाज सेवी व वरिष्ठ भाजपा नेता सैफुल अब्बास के आवास स्थित एक बैठक आयोजित की गई। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनामिका चौधरी रही। वहीं प्रदेश मंत्री भाजपा, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग व पूर्व उप महापौर प्रयागराज मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से गरीब मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा। आगे कहा कि वक्फ संशोधित बिल से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार होगा। समाज के हित में इन संपत्तियों को संरक्षण और उचित प्रबंधन मिलेगा। वहीं अवैध कब्जा करने वालों पर अंकुश लगेगा। इस कानून से वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन से सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह पटेल, राकेश बिंद मंडल अध्यक्ष हंडिया, वीरेंद्र मौर्य, मनोज बिंद आदि समाज सेवी, भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम आयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता सैफुल अब्बास ने आए हुए सभी लोगों का जलपान कराकर आभार जताया। बिल को लेकर के जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो उपस्थित, इसके बारे में क्या कहना है? यही भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता है, यही संगठन है, यही विचार है कि जिस तरीके से विपक्ष ने अफवाह फैलाने का काम किया वक्फ बिल के खिलाफ, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को आदेश दिया कि मुस्लिम समाज के बीच में जाकर के कार्यक्रम करके चौपाल करके उनको बताइए कि अफवाह है, वक्फ बिल को पढ़ने का काम करें। किन किन बिंदुओं को कोड करके वक्फ बोर्ड में चेंजेस लाया गया है, उससे आपका फायदा क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा, हर मंडल में चौपाल लगा करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जा करके और फैलाई हुई भ्रम भातियों को दूर करने का काम कर रही है। और ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जैसे साफ थी वैसे आज भी है और 50 साल बाद भी साफ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को मजबूत करने वाली पार्टी है, समस्त राष्ट्रवादियों को मजबूत करने वाली पार्टी है। और आपका वक्फ हो या आपकी स्वयं की ज़मीनें हो या जो भी हो, राष्ट्र की संपत्तियां हो, सबको संरक्षित करना और सबको हक दिलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का अपना संस्कार है, उसी पर कार्य कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेतृत्वों को जगह जगह भेज करके और भ्रम भांति दूर करवाने का काम कर रहे हैं। मैडम, आज आप हंडिया की पावन धरती पे आई हैं और वक्फ संशोधन बिल को लेके बताई है, बहुत अच्छी बात बताई है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन सुधार प्रभु की संवाद एक कार्यक्रम चला रही है। यह अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, प्रत्येक जिलों में चल रहा है, प्रत्येक विधानसभाओं में चल रहा है। हम सब जाकर अल्पसंख्यक समाज में जो सच्चाई है वक्फ बोर्ड की, जो उनको दूसरी पार्टियों ने भ्रमित कर रखा है, कांग्रेस, सपा, बसपा ने, उन
उनको जाकर बताने का कार्य कर रही है कि आप ये भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है केंद्र की, मोदी जी योगी जी आपके हितैषी हैं, आपके हित में काम कर रहे हैं, आपके समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जो यह वक्त की ज़मीनों को कब्जा करके कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, उससे उनको छुड़वाकर वो आपके समाज के उत्थान करेगी। उस उत्थान में युवा, महिला, सभी लोगों का उत्थान होगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। संत कबीर नगर में मेडरापार निवासी रामवृक्ष प्रसाद ने जानकारी दी कि वो लोग जीविकोपार्जन हेतु पटाखे के कारोबार से जुड़े हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। संत कबीर नगर के नगर पंचायत बखीरा अंतर्गत मेडरापार निवासी रामवृक्ष प्रसाद ने जानकारी दी कि हम गरीब लोग जीविकापोर्जन हेतु पटाखे के कारोबार से जुड़े हैं तथा देशी पटाखों को बनाने का काम 1954 से चल रहा है तथा इसमें हमारी चौथी पीढ़ी योगदान दे रही है। इसमें हम सुरक्षा का विशेष ध्यान देते हैं तथा पटाखे से संबंधित लोगों की मांग को पूरा कर रहे हैं। आज अब खानदानी काम 3 पुश्त हो गया, चौथा पुश्त हम चालू है। ये बताइए, संत कबीर नगर मात्र आप ही की दुकान है? संत कबीर नगर में पटाखे की दुकान हमारा ही रजिस्ट्रेशन अच्छा है, बाकी नहीं रहा किसी का। करीब कितना साल बताया आपने? 180 आजा पुरखा का है। अच्छा, बहुत पुरानी दुकान है। उसका 3 पुश्त खत्म हो गया, चौथा हम हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं लेने के लिए? लाने के लिए हमारा तो संत कबीर नगर के आते हैं। अच्छा, बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे लाने? हाँ, व्यापारी दीपावली काम होता तो दीपावली काम आते हैं। क्या नाम है आपका? रामवृक्ष। इसके पहले मेरे पापा करे थे। पापा पहले उनकी पापा करे थे, ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर करे थे। कई पुस्तकों से चला आ रहा आप लोगों का? हाँ, काफ़ी पुराना दुकान है ना, इसकी वजह से काफ़ी। इस क्षेत्र में आप ही की दुकान है कि और कोई दुकान है? इस क्षेत्र में हमारी ही दुकान है और इस जिले में मेरी ही दुकान है जो लाइसेंसी है। अच्छा। हाँ, बिना लाइसेंसी तो और अन्य लोग अलग अलग स्थानों पे भंडारा करके चौराहों पे बिक्री कर रहे हैं अवैध तरीके से, जिसपे शासन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है और घनी आबादी में लोग बेच रहे हैं। अब ये देखिए, हमारा लाइसेंसी दुकान है तो घनी आबादी से बाहर है और लोग घनी आबादी में बिक्री कर रहे हैं। इसको शासन प्रशासन संज्ञान में ले, क्योंकि मामला विस्फोटक से संबंधित है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामू है। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संत कबीर नगर में ग्राम सरौली निवासी सुभान अल्लाह ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर दबंगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरौली निवासी सुभान अल्लाह ने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर बताया कि वह ग्राम सरौली में जमीन का बैनामा कराकर उसे बोता जोतता चला रहा है। जिला संत कबीर नगर बनने के बाद उसकी 4 बिस्वा जमीन पुलिस लाइन व नहर में निकल गई, जिसका मुआवजा मिल गया है। वहीं शेष 15 बिस्वा जमीन को हम जोतते आ रहे हैं। सह खातेदार भी विभाग से मुआवजा ले चुके हैं, पर खतौनी में नाम रहने के कारण सह खातेदार ने दबंगई के बूते हमारी जमीन अन्य लोगों के नाम बेच दी है, जिस पर अजहर हमारी जमीन पर मकान बनवा रहे हैं। जहां पीड़ित ने अवैध निर्माण कार्य तत्काल रोकने और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस लाइन के जस्ट बगल में जो है नहर पे है, तो उसमें सर जबरन जो है हमारी ज़मीन पे जो है निर्माण कार्य हो रहा है प्रशासन के दम पे सर। इसकी कहीं शिकायत आप लोगों ने किया अभी तक? हम लोग थक गए हैं कचहरी दौड़ते दौड़ते एकदम। आज डीएम कार्यालय पे आए थे तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब को जो है मौके पर जाने का जो है कहे हैं। कब से ये मामला चल रहा है? ये मामला सन 2008 के बाद से जब नहर निकली है उसमें, उसके बाद जो है नहर जो है उसमें 3 फरीक थे इसमें जो है, एक हम थे और 2 अन्य लोग मतलब उसी खाते में थे। अच्छा। तो जब नहर ने रकबा लिया जो है उसमें जो है अधिग्रहण किया उसका जो है ज़मीन को, तो तीनों लोग को मुआवजा दिया, हमको भी और उन दोनों लोग को भी। लेकिन हमारा खारिज दाखिल नहर से हो गया और नहर टोटल हमारे रकबे में निकल गई। अब उनका जो खारिज दाखिल जो उन्होंने हमारे पास पेपर है जो रजिस्ट्री किया उस नहर में, उनका खारिज दाखिल अभी तक नहीं हुआ है, खाली इसी का विवाद है उसमें। अच्छा। इस वजह से उनका रकबा ज़्यादा शो कर रहा है और उसी के आधार पर उसको बेच रहे हैं प्लाटिंग करके और उसमें निर्माण कार्य करा रहे हैं। और उसमें सारा जो है मामला वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, दलाल है, वो जो है अजहर नाम है, वो मगहर का रहने वाला है। अच्छा। सारा जो है वही उसमें जो है करवा रहा है सर जबरदस्ती।
और यहाँ से सर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हम लोगों को जो है पैमाइश के लिए सन 2022 में आदेश कराया है, उसका भी पेपर हमारे पास है, लेकिन अभी तक उस पर जो है कोई अधिकारी पैमाइश करने नहीं पहुँच पाए वहाँ पे जो है। हम डेली प्रयास करते हैं, आज 3 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं पैमाइश के लिए, अभी तक जो है धारा 24 की पैमाइश नहीं हो पाई। हमारी पैमाइश हो जाए और हम ये चाहते हैं कि पैमाइश हमारी हो जाए, जो उनका है वो अपना ले लें, जो हमारा है वो हमारा दे दें, बस तब तक काम और तब तक जो है वहाँ पर निर्माण कार्य रोका जाए। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र में राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया गया और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोनभद्र में राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर आज उनको याद किया गया। रॉबर्ट्सगंज के सिंचाई डॉग बंगले पर रालौत कार्यकर्ताओं ने चौधरी अजीत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया और विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय अजीत सिंह को चौधरी चरण सिंह की भारत के किसान केंद्रित राजनीतिक विरासत का सच्चा अनुयायी बताते हुए कृषि मंत्री के रूप में किसानों के हित में उनके द्वारा लिए गए युगांतकारी निर्णयों पर प्रकाश डाला। रॉबर्ट्सगंज के सिंचाई विभाग के अतिथि गृह में आज राष्ट्रीय लोक देखकर संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। इस दौरान रालौत के नेताओं ने कहा कि देश दुनिया की प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने वाले चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। आपको जनपद की नई जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष के रूप में मिली है, तो अब तक आपने जनपद में क्या क्या समस्याएं देखी और उन समस्याओं का सामना आप किस प्रकार से करेंगे, यानी उन मुद्दों को आप कैसे उठाएंगे? देखिए, पहले तो जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो गंभीर समस्या हमारे जनपद सोनभद्र की है वो है भ्रष्टाचार कमीशन जी। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारा जनपद भ्रष्टाचार कमीशन खोरी मुक्त हो और जो हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की जनोपयोगी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुँचे। और हमारा राष्ट्रीय लोकदल का सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में हम लोग गांव-गांव दौड़े भी हैं और सदस्यता अभियान के तहत जो भी क्षेत्रीय समस्याएं आएंगी सामने उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। और चूँकि भ्रष्टाचार इतना जड़ जमा चुका है, चाहे तहसील देख लीजिए, मतलब टेबुल के नीचे का प्रचलन हमारे सोनभद्र में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और ये दुर्भाग्य है हमारे यहाँ जनपदीय अधिकारी जो भी हैं, हमारे यहाँ के जो है नौजवानों का, आदिवासी वनवासियों का खुलेआम गुंडे जो है ताकत के बल पर जो है 80 परिवारों की ज़मीन ज़बरदस्ती लिखवा ली जाती है और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया जाता है। इन सब मामलों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल गंभीर है और इसके लिए जो है संघर्ष करेगा और प्रयास करेगा कि हमारा जनपद सोनभद्र कमीशन पूरी भ्रष्टाचार मुक्त और जिलाधिकारी जो है विकास कार्यों के गुणवत्ता का जवाबदेही तय करे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।